यहाँ पर मातम का माहौल है। अर्थी सजाई जा रही है। नन्ही बच्चों के सर से पिता का साया उठ चुका है। क्या होगा इन मासूमों का? किसे पुकारेगी यह पापा कहकर? ये दास्तां है इन दो नन्ही बच्चियों की। पिता का साया इनके सर पर नहीं। क्या होगा इन नन्ही जिंदगियों का? वो अब पापा कहकर किसे पुकारेगी? नए कपड़ों की जिद हो या शाम को बगीचे में घूमने का मजा, अब यह कभी अपने पापा से जिद नहीं करेगी, न कपड़ों की न खिलौनों की। अब कभी स्कूल में होने वाले पेरेंट्स मीटिंग में आने की और न कभी फादर्स डे पर पापा को इन्हें फूल देने की जरूरत है, क्योंकि अब इनके पापा इन्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। हाथों में बस्ते की जगह चिता की आग के लिए धुआं देते कंडे ये नन्ही बालिका जानती भी नहीं जो आग इसके हाथ में है वह इसके पापा को जलाकर हमेशा हमेशा के लिए खाक कर देगी। एक नन्ही बहन तो एक छोटी बहन, इन दो मासूमों को ज्यादा कुछ नहीं मालूम। इन्हें तो यह मालूम है इनके पापा अब मर चुके हैं। रोती बिलखती इनकी माँ, पति की मौत का महादुख तो भविष्य की चिंता। इस गमगीन माहौल से पड़ोसी भी दुखी हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसे हो गया। क्या होगा इन नन्ही बच्चियों का? कैसे जिएगी इनकी माँ? कैसे पालेगी इन बच्चियों को? लाश को फूल भी चढ़ा दिए। इन नन्ही फूल सी बच्चियों के सामने ऐसे दुख के क्षण में कंधों की जरूरत पड़ती है, तो कई संवेदनशील युवकों व पड़ोसियों ने इस अंतिम यात्रा की, इस दुख की घड़ी में अपने कंधों का सहारा दिया। वैसे इस घर का सहारा देने वाला इन्हें बेसहारा छोड़कर चला गया है। अब यह यात्रा, बल्कि अंतिम यात्रा, अपने अंतिम पड़ाव की ओर प्रस्थान कर रही है। हर कदम घर से दूर जाता यह युवक धीरे धीरे अंतिम यात्रा में शामिल लोगों के कंधों का सहारा लेकर आगे बढ़ रहा है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। जिंदगी तो बेवफा है,
जान मन। लेकिन यह क्या, एक चमत्कार जो कभी आप सोच नहीं सकते, जिसकी कभी आपने कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि यह सब ने देखा है। नन्ही बच्चियां तो सबसे ज्यादा खुश है, इनके पापा अब वापस जिंदा हो गए हैं। दरअसल अभी तक आप जिस मासूम बच्चियों के पिता की मौत पर दुखी हो रहे थे, असल में वो मरे ही नहीं थे। यह है अभिनंदन नगर मंसूर निवासी अनिल जोशी। ये आज मरे नहीं थे। इनकी सांसें अब भी चल रही है और तब भी चल रही थी जब यह अर्थी पर लेटे थे। आप सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों? दरअसल यह सब पूर्व नियोजित था। अनिल जोशी की मौत, अर्थी, बच्चों का बिलखना, पत्नी का शोक, अर्थी पर फूलों की माला, अर्थी की अंतिम यात्रा, लोगों का कंधा देना, मीडिया की मौजूदगी, क्योंकि अनिल जोशी ने 120 लोहे की अर्थी दान करने का संकल्प